सर एक सरल भाषा में आपसे समझना चाहूंगा, एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए, क्योंकि अब तक की बात सर यही लग रही है कि चंदा कुछ पार्टियों को मिला, कुछ कंपनियों ने दिया, लेकिन आम आदमी का, कॉमन मैन का नुकसान कैसे होता है, इसमें ये थोड़ा आप समझाएं। नहीं, नुकसान क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि ये पैसा किसका है? अगर कोई करप्शन हुआ है तो पैसा तो फिर सरकार के पास जाएगा ना, उसका वो प्रोसिक्यूट होगा। तो मोटे तौर पे बात ये है, और ये जनता को समझ लेनी चाहिए कि जिसके खिलाफ भी ऐसा लगता है, मैं मुझे पूरी जानकारी तो है नहीं, ऐसा लगता है कि जिसके खिलाफ भी कोई भी प्रोसीडिंग हुई हो, चाहे वो सीबीआई की प्रोसीडिंग हो या ईडी की प्रोसीडिंग हो, उन्होंने तो पैसा दिया ही दिया है और उनकी प्रोसीडिंग पे कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो एक सेट हो गया। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी आज तक नहीं है, जिनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट हैं, राइट, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो उन्होंने इसलिए पैसा दिया होगा। उसका जब तक मैचिंग नहीं होगा कोई ऐसा किसी पे आरोप नहीं लगा सकता। तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो शेल कंपनीज होंगी, राइट, शेल कंपनीज होंगी, उसके द्वारा पैसा दिया गया, उसके बारे में मैं आज नहीं कुछ कह सकता। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका मुनाफा ही नहीं है, हाँ, जो घाटे में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्यों पैसा दिया, काहे को पैसा देगा। अगर आपके पास घर ही में पैसा नहीं है तो आप पैसा क्यों देंगे, कंपनी में पैसा नहीं है तो पैसा क्यों देंगे। और जिसके पास मुनाफा कम है और मुनाफे से कहीं ज़्यादा वो डोनेशन कर रहा है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये पैसा समझ लीजिए घूस का पैसा है, और अगर घूस का पैसा है और उस घूस से पैसे से इमारत बनाई गई हो या उस पर इलेक्शन पे खर्चा किया गया हो, तो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। तो जैसे मैंने कहा कि दो हिंदुस्तान में सबसे बड़े स्कैम हुए हैं, पहला तो नोटबंदी का, हाँ, और दूसरा ये, और पैसा आना था स्विस बैंक से, लेकिन आ गया इन लोगों से। ये तो बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि इनकी बड़ी भारी सोचते थे जीत है, लेकिन अब क्या होगा ये तो ईडी बता सकेगा।